फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर सेकंड का अभ्यास करेंगे, यानी कि द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ जो है दुर्बुद्धि विनश्यति। ठीक है, यानी कि इसका अभ्यास हम सोल्व करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है हिंदी अनुवाद तो आप वीडियो में देख सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स एक्सरसाइज के साथ, और उसके साथ ही हम इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट हम अपना यहाँ पे अभ्यास स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर दे रखा है उच्चारण कृत, यानी कि आपको यहाँ पर ये उच्चारण करना है, बोलकर पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें दे रखा है फुलोत्पलम कुम्भ्रिग्रीव उक्तवान बहुभ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदयम उड्डीते पक्त्वा भक्ष्यामि सुहृदयाम भ्रष्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था। दूसरा आता है एक पदेन उत्तर। ठीक है, हमें एक पद में उत्तर देना है, यानी कि एक शब्द में, एक वाक्य में। कै कुर्मेश की नाम आसित। ठीक है, यानी कि जो कुर्मेश है, जो कछुआ था, उसका क्या नाम था। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम इसका एक शब्द में भी दे सकते हैं कि कंबुग्रीव है। ठीक है, उसका नाम कंबुग्रीव था। अगर हम पूरा लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कुर्मेश की जगह हम लिखेंगे कंबुग्रीव। ठीक है, की को कट कर देंगे, इसकी जगह लिख देंगे कंबुग्रीव नाम आसित। ठीक, ये इसका आंसर बन जाएगा। सेकंड, सरस तीर के आगच्छत, कि जो तालाब के किनारे पर कौन आ गए थे। ठीक है, तो वहां पर कौन आए थे? धीरवा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? धीरवा। तो हम इस कंप्लीट वाक्य में कैसे लिखेंगे? सरस तीर के को कट कर देंगे, के नहीं लिखेंगे, धीरवा आगच्छन। ठीक है, यानी कि सरस तीर धीरवा आगच्छन। गै कुरम में केन मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति, यानी कि जो कछुआ था वो किस मार्ग से जाना चाहता था, या किस मार्ग से जाने की उसकी इच्छा थी। तो उसकी इच्छा थी आकाश मार्गेन। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कुरम में केन को नहीं लिखेंगे, केन की जगह हम लिखेंगे आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छति। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। गै लंबमानम कुरम में दृष्टवा के अधावन। इसका आंसर में हम लिखेंगे लंब मानम कुरम में दृष्टवा गोपाल का अधावन, यानी कि के की जगह हम के नहीं लिखेंगे। के अगर लिखते हैं यहाँ पर तो ये प्रश्नवाचक बन जाएगा, तो के को हम कट कर देंगे और के की जगह हम लिख देंगे गोपाल का अधावन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको एक वर्ड में देना चाहते हो, यानी कि एक शब्द के अंदर, तो ये भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आप पूरे वाक्य में लिखना चाहते हो तो इस तरह से जो मैंने शब्द बताए हैं यहाँ पे, ये इन अक्षर को आप इनकी जगह, यानी कि इनको ना लिख के इनकी जगह ये लिख के आप इस तरह से आंसर इनका बना सकते हो। ठीक है, दोनों इसके आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट थर्ड आता है कि तीसरा, अदो लिखित वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति लिखत। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो लिखित वाक्य दिया हुआ है, इसमें किसने कौन सा कथन किससे क्या कहा, यह आपको लिखना है इस तरह से। तो फर्स्ट आपका एक एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके बता रखा है, यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्य, यानी कि हमें जो कथन है यहाँ पे दिया हुआ है कि सुबह जो हमें उचित लगेगा हम वही कार्य करेंगे। तो ये किसने कहा था? हंस ने कहा था। ठीक है, इनके हंसों ने कहा था, और किसको कहा था? कछुए को कहा था, कछुए के लिए कहा था। ठीक है, तो कै कथति हंसो, और कैम कम प्रति कथयति, तो कुरुम में प्रति। ठीक है, यानी कि कछुए के प्रति, कछुए के लिए कहा था। तो इस तरह से हमें जो और दे रखे हैं यहाँ पे जो वाक्य, इसमें जो कौन सा कथन किसने कहा वो हमें इन पे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो क्या है हमारा? अहम भौदभ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छा में, यानी कि मेरी आकाश मार्ग से जाने की इच्छा है दूसरी जगह पर। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये शब्द कछुए ने कहा था, और कछुए ने किससे कहा था? हंसों से कहा था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे?
क्रुम में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हंसो प्रति। ठीक है, ख आता है हमारा अत्र कै उपाय, यानी कि अब क्या उपाय, कि अब क्या करें, क्या उपाय है। तो ये किसने कहा था, हंसों ने कहा था, और हंसों ने किससे कहा था, कछुए को। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, हंसो और कैम प्रति खत्ती क्रुम में प्रति। ठीक है, यहाँ पे ये क्रुम में। नेक्स्ट गै अहम उत्तरम न दाश्यामी, कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो ये बात कही थी कछुए ने और हंसों को कहा था। तो कछुए का हम क्या लिखेंगे, क्रुम में हंसो प्रति। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गै यूयम भसम खादत, यानी कि तुम राख खाओ। तो ये शब्द कहे थे कछुए ने, और किससे कहा था, जो गवाले थे उनसे कहा था। ठीक है, क्रुम में गोपाला कम कान प्रति। ठीक है, यानी कि गोपाला कान प्रति, ये गोपाला कान है। ठीक है, गोपाला कान प्रति। तो ये हमारे जो वाक्यांश थे ये पूरे हो गए। नेक्स्ट फोर्थ, मंजू साते क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यतः, यानी कि यहाँ पे आपके जो वाक्य दिए हुए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह, तो इसको आपको पूरा करना है। ठीक है, जो क्रियापद, कौन से क्रियापद यहाँ पे, यानी कि क्या उसमें कार्य किए। तो यहाँ पे आपके वाक्यांश के लिए इसमें ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कौन से शब्द आएंगे। तो क्या है, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, तो इसमें क्या आएगा, उड़ीयते। ठीक है, तो क्या में क्या आ जाएगा, उड़ीयते। अहम कंचितपि न वादिष्यामि, वादिष्यामि आ जाएगा ख में। यह हित कामना सुहृदयाम वाक्य न अभिनंति, तो यहाँ पे गै में आ जाएगा अभिनंति। एक क्रुम में अपि तत्र प्रतिवस्ति सम, घ में आएगा प्रतिवस्ति सम। अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, तो यहाँ पे डै में आएगा इच्छामि। वयम गृह नीत्वा क्रुम में भक्ष्याम। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट बच गया च, इसमें आएगा भक्ष ये श्याम, भक्सी ये श्याम। ठीक है, श्याम है, भक्सी श्याम है, सॉरी इसमें भक्सी श्याम है बोलेंगे। जहाँ पे विसर्ग लग जाता है वहाँ पे है की आवाज लगानी है आपको। अगला है पांचवा, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है यहाँ पे, यानी कि आंसर देना है कंप्लीट वाक्य के अंदर। क्या है, कच्छप पुत्र गंतुम इच्छति, यानी कि कछुए की कहाँ जाने की इच्छा थी। ठीक है, तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे कच्छप हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, यानी कि कछुए की हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे जगह पर जाने की इच्छा थी। तो ये हम इसमें क्या का आंसर देंगे। ख में है कच्छप कम उपाय वदति। ठीक है, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे, इसका आंसर आपके बुक में पीछे दिया हुआ है, आप वहीं से लिख सकते हो। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे लिखना, हम लिखेंगे इसका आंसर में कच्छप उपायम वदति। ठीक है, कम नहीं लिखना, हमें कम नहीं लिखना, अगर कम लिखेंगे तो ये हमारा प्रश्नवाचक बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कच्छप उपायम वदति युवाम काष्ठ दंडम एक चंचुआ धार्यताम अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंब्य यूयो पक्षबलेन सुखेन गमी श्यामी। ठीक है, तो हम इसका आंसर यहाँ तक लिखेंगे, यानी कि युवाम से लेकर और गमी श्यामी, ये पर्सन जो ख है उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ से स्टार्ट करके कि कच्छप उपाय वदति, और उसके बाद आपको लिखना है युवाम से शुरू करके और ये गमी श्यामी तक। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट है घ लंबमानम क्रुम दृष्ट्वा पोरा किम अवदन।
ठीक है, यानी कि जो डंडे पर लटके हुए कछुए को देखकर जो गवाले थे उन्होंने क्या कहा। तो इसके आंसर में हम कैसे लिखेंगे, लं मानं कृम्य दृष्ट्वा पोरा औदन। ठीक है, इसमें भी किम नहीं लिखना, हम लिखेंगे औदन और उसके बाद हम लिखेंगे अहो महदाश्चर्यम हंसाभे से कुर्मो अपि उड़ियति। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक उड़ियति, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा गै का आंसर हो गया। नेक्स्ट है घै कृम्य मित्रो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। ठीक है, तो इसके उत्तर हम लिखेंगे कृम्य मित्रो वचनम विस्मृत्य अवदत्। हमें यहाँ पर भी किम नहीं लिखना, अवदत्, और अवदत् के बाद हम लिखेंगे युवम बसम खादत। ठीक है, यानी कि तुम राख खाओ, यानी कि मित्र को दिया हुआ वचन बोलकर कछुआ बोला कि तुम राख खाओ। ठीक है, तो युवम बसम खादत, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारा जो प्रश्न की 5वां पूर्ण वाक्यानुत्तरम ये हो गया। अगला आता है हमारा छठा घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखित, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ जो वाक्य दिए हुए हैं लाइन में, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे, तो आपको किस घटना में, यानी कि पहले कौन सी बात हुई, उसके बाद कौन सी बात बोली गई, कही गई, ठीक है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट आएगा यहाँ पे गै। ठीक है, सबसे पहले हम गै को लिखेंगे, कुरम्य हंसो च एकस्मिन् सस्ति निवसन्ति सम। उसके बाद सेकंड घै केचित धीवरा सरस्तीरे आगच्छन्। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे जय, लास्ट वाला, कि वयं स्व मस्तस्य कुर्मादीन मार्शयामः इति धीवरा एकथयन्। ठीक है, और फिर इसके बाद हम फोर्थ में लिखेंगे ये डै कुरम्य अन्यत्र गन्तुम् इच्छति सम। और फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस फिफ्थ आएगा, कुरम्य हंस्यो सहायता आकाश मार्गे अगच्छत्। नेक्स्ट च लंबमानं कुरम्य दृष्ट्वा पोरा अधावन। और उसके बाद खै सेवंथ पर पोरा एकथन वयं पतितम कुरुम खाद्य श्याम। ठीक है, और फिर लास्ट का हमारा आ जाएगा 6 कुरुम्य आकाश ते पतिते पोरे मारिच। ठीक है, मारिच इसके अंदर। तो ये हमारे सीक्वेंस वाइज लगाने थे हमें। ठीक है, कथन के अनुसार, यानी कि जो घटनाक्रम हुए उसमें सीक्वेंस वाइज लगाने थे। तो ये मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फर्स्ट में ये आएगा, सेकंड ये, और थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ। ठीक है, ये हमारा छठा भी हो गया। अगला आता है हमारा सातवें प्रश्न में बोल रखा है मंजू साते पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। ठीक है, यहाँ पे आपके जो ब्रैकेट के अंदर जो दे रखे हैं, जो पद दिए हुए हैं, इन पदों को लेकर यहाँ पे आपके जो वाक्यांश दिए हुए हैं इसके अनुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी कि आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, इनमें से आपको भरना है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट में, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति सम तैसे वृक्षस्य कोटरे। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, कोटरे। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कोटरे एक सर्पे अपि औसते काका नाम अनुपस्थितो सर्पे। ठीक है, सेकंड में क्या आ जाएगा, सर्पे काका नाम शिशु ने खाती सम काका दुखिता। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट में आ जाएगा दुखिता आसन तेसु एक वृद्ध है। फोर्थ में आ जाएगा वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत। फिफ्थ में आ जाएगा अचिंत्यत। ठीक है, इसमें वृक्ष समीप्य। छठे में क्या आएगा, समीप्य जलाशय आसीद तत्र एक राजकुमारी सनातुम जलाशयम। सातवें में क्या आएगा, जलाशयम आगच्छति सम शीलायाम
स्थितम तस्या अभरणम आदाय। ठीक है, इसमें 8वें में आदाय आ जाएगा। एक काकय वृक्ष उपरि स्थाप्यते राज्य सेवकाय काकम अनुसृत्य वृक्षस्य। 9th में क्या आ जाएगा, यानी कि 9वें में वृक्षस्य। ठीक है, वृक्षस्य समीपम अगच्छन् तत्र ते तं सर्प च अमारयन् अतः एवोक्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति। ठीक है, तो ये हमारा अभ्यास का जो लास्ट था 7th, ये भी हमारा पूरा हो गया। अगर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि फर्स्ट में हमारा आएगा पोट्रे, सेकंड में सर्प, थर्ड में दुखिता, फोर्थ में वर्दय, फिफ्थ में अचिंत्यम और 6th में समीपे, 7th में जलाशयम, 8th में आदाय और 9th में आएगा वृक्ष से। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस वाइज भी नंबर डाल दिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।